नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। आज हम एक ऐसे विषय के साथ आपके सामने आए हैं जो पोल्ट्री सेक्टर के लिए सिर दर्द बना हुआ है। जी हाँ, पोल्ट्री सेक्टर में सबसे ज्यादा जो खपत है फीड के रूप में वो मक्का की होती है। लेकिन मक्का को लेकर इन दिनों पोल्ट्री सेक्टर के से जुड़े जो कारोबारी हैं वो खासे परेशान हैं। हालांकि उनकी इस परेशानी को, उनके इस दर्द को सरकार भी समझ रही है, लेकिन इस मामले में सरकार जो कर रही है, जो इंतजाम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, वो पोल्ट्री सेक्टर के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं। अभी हाल ही में सरकार ने 5 लाख टन पोल्ट्री मक्का आयात यानी इंपोर्ट करने का फैसला किया है। लेकिन पोल्ट्री एक्सपर्ट की माने तो ये आंकड़ा यानी 5 लाख टन मक्का पोल्ट्री फीड के लिए कुछ भी नहीं है, यानी उसके सामने ये आंकड़ा कहीं नहीं टिकता। पोल्ट्री एक्सपर्ट बताते हैं, इसमें पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजरर रिकी थापर की माने, उनका कहना है कि हमारे देश में जितनी भी मक्का होती है उसका 60 से 65% हिस्सा पोल्ट्री फीड में खप जाता है, यानी कि मुर्गे मुर्गियां अपने दाने के रूप में खा जाते हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार अगर देखें, मोटे मोटे आंकड़े पर नजर डालें तो पिछले साल 38 मिलियन टन यानी करीब 380 लाख टन मक्का की पैदावार हुई थी। बावजूद इसके मक्का पोल्ट्री फीड के लिए कम पड़ रही है। पोल्ट्री कारोबारियों की लगातार डिमांड है कि जो मक्का है, जो खास तौर से जीएम मक्का जो है, उसको आयात किया जाए, इंपोर्ट किया जाए, तभी पोल्ट्री सेक्टर बच सकेगा। वरना अंडे पर, चिकन पर जो लागत आएगी, उस लागत को लेकर अंडे को और चिकन को बाजार में बेचना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाएगा, क्योंकि अभी से बहुत सारे छोटे छोटे जो पोल्ट्री फार्मर हैं, उन्होंने अपने पोल्ट्री फार्म को बंद करना शुरू कर दिया है। वजह है पोल्ट्री फीड का महंगा होना। तो आइए इसी पर एक नजर डालते हैं कि मक्का को लेकर पोल्ट्री सेक्टर में किस तरह की सुगबुगाहट चल रही है और किस तरह की परेशानियों का सामना पोल्ट्री सेक्टर से जुड़े लोगों को करना पड़ रहा है। ये वो वजह है कि जिसके चलते जो हमारा पोल्ट्री सेक्टर है वो मक्का की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहा है। अभी जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो पूरी तरीके से मक्का से जुड़ी हुई है। अगर आप नजर दौड़ाएं तो देश के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर मक्का का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन फिर भी मक्का कम पड़ रहा है। ये सुनकर शायद आपको बहुत हैरानी हो रही होगी कि ऐसी कितनी बड़ी पोल्ट्री है देश की, कितना बड़ा पोल्ट्री सेक्टर है कि जिसके सामने 380 लाख टन मक्का भी कम पड़ रही है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारे देश का जो पोल्ट्री सेक्टर है वो कितना बड़ा है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के आंकड़ों पर अगर हम जाते हैं तो बीते साल 2023 में यानी 2022-23 में देश के अंदर 14,000 करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ था, यानी करीब करीब 25 लाख अंडे डेली मुर्गियां देती हैं। अब अगर हम चिकन की बात करते हैं तो 2022-23 में देश के अंदर करीब 90 लाख टन मीट का उत्पादन हुआ था, जिसमें से 50% हिस्सा चिकन का था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश की पोल्ट्री कितनी बड़ी है। अब अगर हम ये देखें कि जो मक्का है, मक्का हमारे यहाँ 380 लाख टन हो रही है, उसमें से 60% हिस्सा पोल्ट्री में चला जाता है, 10 से 12% का हिस्सा कैटल फीड में चला जाता है। फूड में भी यानी ह्यूमन के बीच में भी इसकी डिमांड है, मक्का को कई तरीके से खाया जाता है। इसके अलावा सरकार ने पेट्रोल में ब्लेंडिंग की परमिशन दी हुई है, एथेनॉल बनाया जा रहा है,
मक्का से भी एथेनॉल बन रहा है, जिसके चलते एथेनॉल के लिए भी मक्का की डिमांड होने लगी है। यही वजह है कि डिमांड लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रोडक्शन उस तरह से नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अब जो अभी 2 दिन पहले एक खबर आई है कि सरकार 10% मक्का का प्रोडक्शन बढ़ाने जा रही है। खबर अच्छी है, लेकिन ये एक लंबे वक्त का काम है। रिकी थापर का कहना है कि अगर आज हम मक्का का प्रोडक्शन बढ़ाने बैठे तो ये रातों रात होने वाला काम नहीं है, इसमें वक्त लगेगा। जबकि जो पोल्ट्री सेक्टर है, जो मुर्गे मुर्गी हैं, उनको हर रोज दाना चाहिए। सुबह से शाम तक उन्हें दिन में 3 से 4 बार दाना चाहिए होता है, फीड। इसलिए उस लंबे वक्त तक मक्का उत्पादन का इंतजार नहीं किया जा सकता और फौरी तौर पर पोल्ट्री सेक्टर को राहत देने के लिए सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि सरकार को जो मक्का है, जो जीएम मक्का है, कमीशन के प्रेसिडेंट सुरेश आर चितूरी की, जो श्रीनिवासा हैचरी ग्रुप के एमडी भी हैं, उनका कहना है कि हमारा पोल्ट्री सेक्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत है कि हम रातों रात भी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, बशर्ते सरकार हमें मदद करे। उनका दावा है कि अभी रोजाना 5 से 7 लाख अंडों का एक्सपोर्ट होता है। अगर सरकार हमें फीड में मदद कर दे तो विश्व की डिमांड को देखते हुए हम देश से रोजाना 4 से 5 करोड़ अंडों का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और ऐसा करना कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ कुछ महीने इंतजार करना पड़ेगा, सरकार फीड में मदद कर दे। इसके साथ ही जो मशीनरी है उसमें सरकार छोटे पोल्ट्री फार्मर की हेल्प करेगी, तो ऐसा करना नामुमकिन कतई नहीं है। अंडों का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों बढ़ाए जा सकते हैं। ये संभावनाएं इंडियन पोल्ट्री में है। आज इंडियन पोल्ट्री एक्सपर्ट के दावों को अगर हम माने तो जो इंडियन पोल्ट्री है वो विश्व के कई दूसरे बड़े देशों से बेहतर और बेहतरीन पोल्ट्री सेक्टर है इंडिया का। इंडिया के अगर अंडों के उत्पादन की बात करें तो अंडा उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर है और चिकन में 8वें नंबर पर है। लेकिन आज ये सेक्टर मक्का की परेशानी से जूझ रहा है। सरकार राहत देने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार की राहत अभी उस पैमाने पर खरी नहीं उतर रही है, वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रही है। और दूसरा, सरकार जो राहत देने की कोशिश कर रही है प्रोडक्शन बढ़ा के, उसमें अभी वक्त लगेगा। तो इसी तरह के और जानकारी पर वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें किसान तक पर। नमस्कार।